अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीव्स डेली रूटीन हो चुकी है स्टार्ट गाइस। हम लोगों ने जो दोपहर का खाना था मतलब ये बनानी थी वो मम्मा ने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि भाई आज हमें जाना था शॉपिंग करने। बड़ा मज़ेदार सा मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही थी अपनी बहन की शादी के बाद मैं अब बाज़ार जा रही थी। अब शॉपिंग करने के लिए अब हम लोग जा रहे थे तो कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं। जहाँ से भाई जो है काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं जो हूँ साथ में जल्दी से सफाई वगैरह करने के बाद जल्दी से हम लोग रेडी हुए। मैंने गाउन वगैरह पहना और स्कार्फ वगैरह किया और हम लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मतलब अब बस हम लोग निकलने लगे हैं और मामा जो है बैठ के चीज़ें वगैरह देख रहे हैं कि कौन सी साथ लेके जानी है और कौन सी नहीं लेके जानी है। ये एक सेट था, ये टूट गया था ज्वेलरी सेट, और इसको भी साथ लेके जा रहे हैं। इसको भी सेट करवाना है, सेट वगैरह करवाना है। और मामा ये जो है मतलब सब जो चीज़ें सेटअप है वो कर रही थी। मेरी बहन ने भी जाना था, वो भी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अब हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में, हम लोग रिक्शा पकड़ा और जल्दी से आप लोग जा रहे हैं बाज़ार। और उसके बाद हम लोग जो है ना सबसे पहले लेसेस वाली दुकान पे गए, क्योंकि मामा ने लेनी थी लेसेस अपनी जो कस्टमर्स की लेनी होती हैं। तो पहले मामा ने लेसेस मैच की। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है भाई, चीज़ें मैच करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल का कवर जो था, मतलब मोबाइल का जो प्रोटेक्टर था वो चेंज करवाया अपना, और यहाँ पे कुछ काम वगैरह था हम लोगों ने ये भी करवाया। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की। फिर हम लोग घर आ गए, क्योंकि मैं इतना बाज़ार में व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा बंदा बिजी हो जाता है, क्योंकि मामा शॉपिंग कर रही होती हैं, साथ में हम लोग मामा को जो है ना सजेशन वगैरह दे रहे होते हैं कि ये कर लें वो कर लें और कुछ इस तरह से करके ना। तो अब हम लोग घर आए हैं। हम लोग 11 बजे गए हैं, 11:30 बजे, और हम लोग 2:30 बजे घर आए हैं। तो अभी भी हमारे काफ़ी काम जो थे वो रह गए थे। और फिर उसके बाद जो थी मैं घर आई। मेरी दूसरी बहन जो मेरे साथ गई हुई थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार हो गया। जैसे ही वो घर आई है मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, आपके जो हिस्से काम है वो मैं कर लूँगी। तो शाम के बर्तन जो होते हैं वो मेरी बहना ने धोने होते हैं। तो अब वो रेस्ट कर रही थी, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालाँकि वो कह रही थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बाज़ार में ही ख़राब हो चुकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा अब कोई बात नहीं, जब जितना टाइम है, जितना मैंने काम मामा के साथ है वो करवा के फिर ही घर चलेंगे। तो खैर तबीयत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर खैर मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, तो सारे बर्तन धोए हैं। उसके बाद और भी बहुत से मैंने घर के काम किए हैं। और फिर खैर मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन ये था कि मैंने सारा जो हैंडल किया सब काम। मैंने कहा मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मामा भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर मामा तो बड़ी हैं ना, उनसे इतना काम नहीं होता, क्योंकि पहले वो घर से काम करके गई थी, फिर बाज़ार गई हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत से काम होता है। और ये जो लेसेस मैच करने वाला काम होता है ना, कि और लोगों की करनी होती है, आप लोगों ने लोगों की रेंज भी देखनी होती है। मामा ने कस्टमर्स की कि उनको कितनी रेंज में मैंने चीज़ लेके देनी है और कितनी अच्छी लेके देनी है, किस क्वालिटी में लेके देनी है और कितनी डिज़ाइनिंग कितना अच्छा, वो सब ए टू ज़ी मामा ने वो मैच करना होता है। और वो फिर काफ़ी ज़्यादा होता है, मुश्किल होता है। कस्टमर की डिमांड पूरी करना बहुत मुश्किल काम है भाई। खैर फिर वो सब काम हो गए, फिर हम लोग घर आए, फिर घर के काम वगैरह किए, बर्तन वगैरह सारे धोए। और यहाँ पे जो सिंक वगैरह है वो भी मैं लाज़मी धोऊँगी भाई। जब मैं तो बर्तन धोती हूँ, मैं ये सिंक लाज़मी धोती हूँ। और ये सिंक धोने के बाद जो आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है ना यार, बहुत मज़ा आता है। मतलब बहुत दिल खुश हो जाता है कि अब ऐसा लगता है कि सारे घर का काम हो गया, मतलब हर चीज़ जो है नीट क्लीन साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। अब आप लोग रिलैक्स हो। और आप लोगों को ये मतलब मैं जब ये पीछे से आवाज़ आ रही होगी ये गानों की और ये सब कुछ, पहले ही मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर करती हूँ। मेरे घर में वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम है, और आज तो हमारी गली में भाई किसी ने गाने लगा लिए थे, और भाई मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था। मैंने बहुत मुश्किल वॉइस ओवर किया। मैं सोच रही थी कि मैं किधर जाके वॉइस ओवर करूँ, लेकिन जा भी जा रही थी यहाँ पे ये आवाज़ आ ही रही थी। तो खैर उसके बाद शाम की चाय वगैरह बनाई है और साथ में दूध वगैरह बॉयल किया, ये सारे काम किए। उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई हैं और खाना वगैरह लगाया। बल्कि अब मैं खाना लगाने लगी हूँ, चाँदे भाई आने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी से खाना वगैरह लगा लेते हैं और खाना वगैरह भी खाते हैं। खाना खाने का तो मतलब रूटीन इतनी आजकल टफ़ है, अजीब सी रूटीन हो चुकी है मेरा सारा दिन। जैसे ही हम लोग उठते हैं और काम करना शुरू करते हैं और रात तक काम करते ही रहते हैं, और मतलब हमें खाना खाने के लिए हम लोग मुश्किल से टाइम निकालते हैं। सीरियसली घर का काम, बाहर का काम, ये काम वो काम, फिर और मुश्किल से हमें टाइम मिलता है कि हम लोग कहते हैं कि अब हम खाना खा लें। और हम लोग खाना तब खाते हैं कि जब हमारी वो हालत हो जाती है कि ना यार अब मतलब रोज़ा खोलने वाला टाइम हो जाता है, कि मतलब एंड हो जाता है हम लोगों का, इतनी भूख लग रही होती है तब हम लोग खाना खाते हैं। अभी मामा बैठी हुई, मामा को उठा रही हूँ कि मामा उठ जाएँ, खाना खा लें, 11 बज चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं। तो अब जांदे भाई आए हैं, जांदे भाई का पाँव हाथ मुँह धुलवाया, और उसके बाद मैंने कहा आप जो है कपड़े वगैरह बदल लें। साथ ही मैंने चाय रख दी है, क्योंकि मुझे पता है कि जांदे भाई ने कहना है कि खाने के फ़ौरी बाद मुझे चाय दो, मैं वेट नहीं करूँगा। मैं सेवियाँ भी निकाल के ले आई थी, कल वाली थी, तो खैर ये तो किसी ने नहीं खाई, मैं इसे वापस भी रख आई थी। मैंने चाय वगैरह बनाई है, चाय वगैरह बनाते हैं, लाइट्स ऑफ़ किया, और अब चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पे जाके अपना बिस्तर वगैरह लगाते हैं, सोने की तैयारी वगैरह करते हैं, ताकि फिर सोने को देर ना हो जाए। और अभी जान जो है अभी तक अम्मी जान जो है ना बैठी हुई हैं सिलाई पे। ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।